जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, समस्याओं में हैं, कर्जे में हैं, आपके छुटकारे के विषय में बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, हमें बताता है कि जो बीमारियां आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो आखिर हमारे जीवन में ठहरी क्यों रहती हैं? जबकि वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर के जन होने के बावजूद भी, यीशु मसीह के बेटा और बेटी होने के बावजूद भी हम बीमारियों से क्यों घिरे रहते हैं, हम समस्याओं से क्यों घिरे रहते हैं? और इनके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? कितने प्रभु के सेवक आपके घर आते हैं प्रेयर के लिए, कितने परमेश्वर के अभिषिक्त दास आपके घर प्रार्थना के लिए आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग में आप जाकर के शामिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कर्जे वहीं की वहीं बने रहते हैं, बीमारियां वहीं की वहीं बनी रहती हैं, घर के लड़ाई झगड़े वहीं की वहीं बने रहते हैं, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। आपको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है? इससे पहले कि हम आज के वचन को जाने, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु के नाम में जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, और सिर्फ उदाहरण ही नहीं दिए, उसके साथ साथ उसने अपने चेलों को अधिकार दिया, अपने बेटों को अधिकार दिया, अपनी बेटियों को अधिकार दिया, उसने पूरी तरीके से बीमारों के ऊपर अधिकार दिया, उसने शैतान की ताकतों के ऊपर अधिकार दिया। जब उसने आपको अधिकार दिया है तो फिर क्यों आप ये इंतजार करते रहें कि कोई व्यक्ति आकर हमारे घर के कलेश को खत्म करे, कि कोई व्यक्ति आकर हमारे परिवार के झगड़ों को खत्म करे? बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वरन आपको बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके, वचन को समझ करके, शैतान की युक्ति को समझ करके आपको उस अधिकार को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और जब आप उस अधिकार को अपने हाथों में ले लेंगे, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा, आपके घर के लड़ाइयां खत्म हो जाएंगे, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपकी मारपीट करने की बातें खत्म हो जाएंगी, गलत सोच विचार आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार दे दिया है, परमेश्वर के वचन को अधिकार दे दिया है। प्रियो, बाइबल में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को प्रचार करने के लिए उसने 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके उसने लोगों के बीच में अपने चेलों को भेजना शुरू किया। और देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला अधिकार मैं आपको बता रहा हूं, और वो अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने बीमारों को चंगा करने का। यदि आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले, किसी प्रभु के सेवक को अपने घर में बुलाने से पहले, किसी भी पासवान, किसी भी पास्टर को अपने घर में बुलाने से पहले, आपके पास ये अधिकार, ये अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है कि आप उसका सही इस्तेमाल पहले खुद करें। यदि किसी कारणवश, किसी कमजोरी के कारणवश यदि आप पूरी तरीके से आप परमेश्वर के वचन को अधिकार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, परमेश्वर आपके नजदीकी में खड़ा है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम लूका 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसके 8 वचन में देखिए क्या लिखा है। जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। और उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। कितनी अच्छी बात लिखी है। पहला अधिकार, यदि आपके घर में, परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, यार दोस्त में, आपकी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने पहले आपको अधिकार दिया है, आपके जीवन में प्रभु ने अधिकार दिया है। और जो अधिकार परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है,
वही अधिकार परमेश्वर चाहता है कि इस्तेमाल करके आप अपने घर में अगर किसी को बुखार है, उस बुखार को डांटिए, बोलिए ए बुखार की आत्मा बुखार, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। यदि किसी को कैंसर है, कैंसर को डांटिए, ए कैंसर मैं तेरी जड़ों को, तेरे सारी ताकत को सुखाता हूं यीशु के नाम से। यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर है, उस ब्रेन ट्यूमर को डांटिए यीशु के नाम से कि ए ब्रेन ट्यूमर मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप डांटिए तो सही। आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से वो व्यक्ति जिसके अंदर बीमारी है वो चंगा हो जाएगा। आपको पता है आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो परेशानियां हैं, वो ये बन चुकी है कि लोग सोचते हैं कि हम पंजाब जाएं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह से प्रार्थना कराएं, अपोस्टल अंकुर नरूला जी से प्रार्थना कराएं, या आपके क्षेत्र का कोई भी अभिषिक्त प्रभु का सेवक होगा, आप सोचते हैं कि अपनी बीमारी के लिए हम उसके पास जाकर प्रार्थना कराएं। बहुत अच्छा सोचते हैं, आप पंजाब जाइए, अपने आसपास की किसी भी अभिषिक्त प्रभु के सेवक के पास जाइए, प्रार्थना कराइए, बहुत अच्छी बात है, कराने भी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप किसी के पास में जाएं, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना, आपके जीवन में अधिकार दिया है, आपके हाथों में अधिकार दिया है। जब आपके अधिकार में, जब आपके हाथों में अधिकार है, आपके हाथों में बीमारी को खत्म करने की ताकत है, यीशु मसीह ने आपको ताकत दी है, तो फिर क्यों आपको किसी और की सहायता लेने की जरूरत है? मैं जानता हूं प्रभु का वचन हमें यह बताता है, जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि यदि तुम में कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो उसके ऊपर तेल लगा करके हाथ रख करके प्रार्थना करेगा और धर्मी जन की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, प्राचीनों को आप बुलाइए, पास्टरों को अपने घर बुलाइए प्रार्थना के लिए, लेकिन इससे पहले कि आप पास्टर को बुलाए, रात में 12 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप फोन उठा करके पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो ये बोलेंगे? आपके पास में बाइबल है, आपके पास प्रार्थना की ताकत है, आपके पास में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। खड़े हो जाइए, घुटनों पे आ जाइए, डांटिए उस बीमारी को और विश्वास कीजिए, सुबह तक परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे और यही सिखाना चाहता हूं कि जब प्रभु ने आपको अधिकार दिए हैं तो सबसे पहले उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि वहां के बीमारों को तुम चंगा करो। ये बात सिर्फ चेलों तक ही सीमित नहीं थी, ये बात परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, मेरे जीवन में दी है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली, कहा कि वहां के बीमारों को क्या करो? चंगा करो। फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मरकुस 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि 16 के 17 वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके पास में चिन्ह है? विश्वास करने वाले के पास चिन्ह है। प्रियो, आप विश्वासी हैं, आपके पास अधिकार है। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आपके पास अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये अधिकार हमेशा आपके साथ में रहे तो अपने विश्वास की स्थिरता को बढ़ाइए, अपने विश्वास के कॉन्फिडेंस भरे लेवल को आप बढ़ाइए, उसे मजबूत कीजिए कि आप किसी भी चर्च में जाने से पहले, किसी भी प्रभु के सेवक के पास जाने से पहले खुद इस बाइबल को पढ़िए और इस वचन को अधिकार में लीजिए। कहिए कि ए बुखार, ए कैंसर, ए ब्रेन ट्यूमर, ए रसोली, ए गांठों, ए एलर्जी, ए इन्फेक्शन, ए ब्लड इन्फेक्शन, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से और मैं तुझे डांटता हूं। यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी दूर हो जा, दूर हो जा। ये अधिकार के साथ जब आप विश्वास के कॉन्फिडेंस भरे लेवल को कंप्लीट करके आप परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे और जब आप डांटेंगे तो ये बीमारी भागेगी, भागेगी नहीं, दौड़ेगी, और इतना बुरा दौड़ेगी कि वो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखेगी। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर का विश्वास ऐसा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि प्रभु ने पूरे तरीके से आपको आजाद किया है।
हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये पहली बात कि ये तो रही बीमारियों के ऊपर अधिकार लेने की विश्वास के साथ, और अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको उत्पत्ति 12 अध्याय में देखने को मिलती है। उत्पत्ति 12 अध्याय में हमें ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने कुटुंब, अपने माता पिता के घराने को छोड़ और जहां मैं तुझे भेजना चाहता हूं वहां के लिए तैयार हो जा। उसने रातों रात फटाफट अपनी तैयारी की और वो सुबह होते ही अपनी तैयारी करके वहां से उसने निकलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया कि सुन अब्राहम, जितने तुझे आशीर्वाद देंगे मैं भी उन्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। तो ये आशीर्वाद, ये आशीषें आपके जीवन का हिस्सा हैं। प्रभु ने आपको सब प्रकार के आशीषें दी हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कर्ज के बंधन में बंधे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्ज के बोझ की गुलामी में बंधे रहें, क्योंकि कर्ज एक ऐसी बुरी बला है हमारे जीवन में। जैसे कि अगर हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जीव भी एक बला है, ऐसे कर्ज भी एक बला है। जब कोई एक इंसान कर्ज लेता है तो वो कर्ज लेने के बाद कर्ज चुकता तो जरूर करता है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि जब मैंने पहले कर्जा लिया तो मैं दोबारा लेकर के इसे भी चुकता कर दूंगा। लेकिन प्रियो, यही कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इंसान 10,000 से शुरू करता है, कब 1 लाख तक पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। और जब 1 लाख तक पहुंच जाता है तो वो हाय तौबा करेगा, फिर वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे कर्ज से छुड़ा। अरे जब तूने कर्ज लिया था तो क्या परमेश्वर से तूने पूछा कि प्रभु मैं कर्ज लेना चाहता हूं, बता आपकी मर्जी है या नहीं है? प्रभु ने आपको आशीषों का वारिस ठहराया है। आप थोड़े में विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर आपको कभी कर्जे में जाने नहीं देगा। जब आप अपनी छोटी से छोटी इनकम में आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, आप अपनी मुट्ठी को देने में जब इसमें आप ईमानदार नहीं रहेंगे, तो फिर आपकी छोटी से छोटी आशीषें भी आपके जीवन में कैसे आएंगी? जब आपको लगता है कि मैं अब कर्जे में जाने वाला हूं, आप कुछ मत कीजिए, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर से मांगिए जो आपको भरपूरी के साथ दे सकता है। आपको वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो ब्याज पे पैसा देते हैं। बाइबल में ब्याज देने के लिए साफ साफ मना किया गया है। इसलिए प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है प्रियो कि यीशु मसीह ने आपको बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है, कर्जों के ऊपर अधिकार दिया। आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मत्ती 6 अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रभु का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। छोटी सी कमाई है ना आपकी, 10,000 की कमाई है, 15,000 की कमाई है, 20,000 की कमाई है, उस कमाई में आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिए। उसके राज्य की उन्नति के लिए अपने उस कमाई का हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिएगा परमेश्वर कभी आपको कर्जदार होने नहीं देगा। परमेश्वर कभी भी किसी के सामने ऐसे हाथ आपको फैलाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या है। प्रियो, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कर्ज के ऊपर और बीमारी के ऊपर आपको पूरी अथॉरिटी दे रखी है, पूरा अधिकार दे रखा है। अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए। प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको वो विजयी करेगा। यदि आप और भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो शायद किसी कारणवश हम ना उठा पाए, लेकिन व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, हम आपको इस मैसेज का बहुत सुंदर जवाब आपको और भी गहराई के साथ में दे देंगे। इसलिए प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अधिकार आपके पास है, इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर की अधीनता में रहकर आपको परमेश्वर अमीर बनाना चाहता है, आत्मा में भी अमीर बनाना चाहता है, शरीर में भी अमीर आपको बनाना चाहता है। वो आपको आत्मिक वरदान देकर के भी आशीषित करना चाहता है, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के भी आशीषित करना चाहता है। दोनों आशीषों का अधिकार आपके पास में है। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, डांटिए बीमारियों को,
डांटिए कर्जे को, डांटिए शैतान की ताकतों को। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।